नमस्कार, मैं नैन्सी राज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई के विरोध में आज कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा भारत बचाओ रैली का हुआ आयोजन। यदि एक वर्ष में बिहार के मुख्यमंत्री ने 1 लाख लोगों को दिया रोजगार, तो उनकी पार्टी का झंडा लेकर मैं उनके साथ हो जाऊंगा खड़ा। प्रशांत किशोर। 3 बच्चे की मां को पति के द्वारा प्रताड़ित, दहेज नहीं देने पर जान मारने की धमकी। मां की ममता पर बाल हट पड़ा भारी। भागलपुर ईंट निर्माता संघ ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। मुगलपुरा हुसैनाबाद में हजरत शाह हसन पीर बाबा के मजार पर होगा 2 दिवसीय उर्स व कव्वाली का आयोजन। नीतीश कुमार बैलेट से नहीं बुलेट से जीतना चाहते हैं मतदान, भागलपुर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे। न्यू टैरिक स्कूल बरारी के बच्चों के बीच शिक्षक दिवस के मौके पर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। देश के संविधान, जनतंत्र व जनतांत्रिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए तथा बढ़ती महंगाई के विरोध में आज भारत बचाओ रैली सीपीआई कम्युनिस्ट के द्वारा आयोजित की गई। प्रदर्शनकारियों ने खाद्य पदार्थ से लेकर सभी वस्तुओं पर जीएसटी बढ़ाने को लेकर एवं कई विभागों में निजीकरण करने को लेकर वर्तमान केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर बरसे। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि वर्तमान की केंद्र सरकार तुगलकी फरमान जारी कर कई सेक्टरों को निजीकरण में तब्दील करने का काम कर रही है। यह कहीं से सही नहीं है। किसान व गरीब मजदूर को खाने पर आफत है। यह सरकार गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करती है। साथ ही उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से विफल रहेगी और एक भी सीट नहीं ला पाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीपीआई-एम के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन दिनों राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार के सभी जिलों में पहुंचकर जन सुराज के बैनर तले जनसंवाद कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रशांत किशोर भागलपुर पहुंचे, जहां एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर जन सुराज के मुद्दों को रखा। साथ ही मुख्यमंत्री के उस बयान पर चुटकी लेते दिखे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि प्रशांत किशोर अंड बंड बोलते हैं और वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, उन पर वो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे और सब ये जानते हैं कि 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार किसके साथ थे। तानगंज थाना क्षेत्र के मजदी पंचायत के वार्ड 7 के राजगंगापुर गांव की 3 बच्चे की मां को पति द्वारा प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं इस मामले में पीड़िता प्रियंका देवी ने बताया कि हमारी शादी 21 अगस्त 2011 को भागलपुर जिले के अलीगंज के अम्बाबाग के रहने वाले सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। 2 साल तक हमारे संबंध मधुर चल रहे थे। तीसरे वर्ष हमारे पति सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह ने भैंसूर मंटू शाह, कैलाश शाह, 2 गोतनी अनीता देवी एवं अनीता देवी, दोनों का नाम एक ही है, मिलकर दहेज के लिए 50,000 कैश एवं 2 भर सोना, 15 भर चांदी का मांग करने लगे। नहीं देने पर गाली गलौज एवं मारपीट करने लगे। एक दिन हमारे पति सिंटू शाह उर्फ शैलेंद्र शाह ने हमारे पर केरोसिन डालकर जान मारने का प्रयास किया। किसी तरह अपनी जान बचाकर बबरगंज थाना पहुँचे। हमारे 3 बच्चे हैं, जो एक का नाम आयुष कुमार उम्र 10 वर्ष, दूसरा सानू कुमार उम्र 8 वर्ष, राजनंदनी कुमारी उम्र 7 वर्ष है। बबरगंज थाना पुलिस द्वारा आवेदन लेने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन बबरगंज थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल बाद मां की ममता तो जागी, लेकिन पुत्र का दिल नहीं पसीजा और मां को अपने पुत्र के बिना खाली हाथ लौटना पड़ा। दरअसल 2 साल पहले अपने पिता के साथ लापता हुए बच्चे को ढूंढने एक महिला भागलपुर सबौर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल पहुंची, जहां उसका खोया हुआ बच्चा तो मिल गया, लेकिन बच्चे ने अपनी मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। दरअसल मुंगेर जिला की रहने वाली मधु का अपने पति विजय कुमार से बराबर झगड़ा होता था, जिसके बाद उसका पति विजय कुमार अपने 10 वर्षीय बेटे मयंक के साथ घर छोड़कर कोलकाता भाग गया।
विजय अपने दोस्त मानव साहा के साथ कोलकाता में ही रहने लगा। इधर महिला अपने पति को ढूंढने के लिए कोलकाता पहुंची और ईस्ट कॉलोनी थाने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। वहीं 2 साल बाद जब महिला की सास की मौत हो गई, जिसके बाद महिला ने नंदोई ने बताया कि मधु का बच्चा मयंक भागलपुर के सबौर स्थित आनंद पब्लिक स्कूल में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है। तो महिला आनंद फानन में भागलपुर के आनंद पब्लिक स्कूल पहुंच गई, जहां उसने अपने बेटे को देखा। हालांकि इसी दौरान महिला को पता चला कि उसके पति की मौत 1 साल पहले ही हो गई है। भारतीय ईंट निर्माता महासंघ एवं बिहार ईंट निर्माता संघ के आह्वान पर भागलपुर ईंट निर्माता संघ के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन भागलपुर समाहरणालय परिसर में किया गया। आपको बता दें कि इन लोगों की मांग है कि जीएसटी में जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कमी लाई जाए, ईंट का सरकारी दर में बढ़ोतरी की जाए, कोयला के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी कार्यों में लाल ईंट पर प्रतिबंध समाप्त किया जाए और जल फ्लावर मोइन या तालाब, नहर एवं नदियों के गाद की निकासी हेतु एक निर्माताओं को मिट्टी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कई अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। भागलपुर मुगलपुरा हुसैनाबाद में हजरत शाह हसन पीर बाबा की दरगाह पर उर्स व कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन 11 सितंबर और 12 सितंबर को होने वाला है। उसी को लेकर आज एक अहम बैठक रखी गई, जिसमें दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उर्स व कव्वाली के 2 दिवसीय कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। बताते चले कि मुगलपुरा हुसैनाबाद के इत्कबालिया सेक्रेटरी मोहम्मद शमशेर आलम ने बताया कि यह उर्स व कव्वाली का कार्यक्रम विगत 83 साल से हजरत शाह हसन पीर बाबा के मजार पर होता चला आ रहा है। यहाँ 83 साल से एकता का मिसाल कायम करते हुए सभी धर्मों के लोग कव्वाली में शिरकत करते हैं। इस बार कव्वाली में चांद कादरी की प्रस्तुति होगी। बताते चले कि चांद कादरी पार्लियामेंट में भी कव्वाली गा चुके हैं और उनका मुकाबला अजीम नाजा कव्वाल जो मुंबई के रहने वाले हैं उनसे होगा। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि यह दक्षिणी क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्स व कव्वाली और मेले का आयोजन किया जाता है।